हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि वाइट कॉइन के बारे में बताइए कि वो किस तरह से काम करता है, वो है क्या। चलो इसके बारे में बात करते हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। और सबसे पहले में हम ये बताएंगे आपको कि वाइट का जो एक कॉइन है, वाइट ब्लॉकचेन का एक कॉइन है जिसका नाम है वाइट। ठीक है, वाइट कॉइन कहते हैं उसको। तो इनकी अपनी जो ब्लॉकचेन है वो डैग इकोसिस्टम के ऊपर बिल्डअप हुई है। ठीक है, तो डैग इकोसिस्टम बेसिकली होता क्या है, वो डैग इकोसिस्टम वो होता है कि जो नेटवर्क को बहुत लाइट बनाता है, बहुत तेजी से ट्रांजैक्शन करता है। और दूसरा जो डैग इकोसिस्टम का जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ब्लॉकचेन से, ब्लॉकचेन वो होती है कि जब ट्रांजैक्शन एक लिमिट तक ओके हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो ब्लॉक बंद हो जाता है, तो दूसरा ब्लॉक रेडी हो जाता है उसके साथ। तो ऐसे ही ब्लॉक बनता चला जाता है और ये चेन, वो सारे ब्लॉक एक साथ जुड़े होते हैं। तो वो मतलब एक सीधी रेखा में, ये कह सकते हो वो सीधी रेखा में ब्लॉक्स चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद अगर देखा जाए तो ये डैग इकोसिस्टम क्या होता है। डैग इकोसिस्टम होता है डायरेक्टेड असाइकिल ग्राफ। तो डायरेक्टेड असाइकिल ग्राफ जो होता है वो एक नेट की तरह होता है, एक जाले की तरह होता है। जालों का जो कोई सा भी कॉर्नर होता है वो छूटा नहीं होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। तो वैसे ही डैग इकोसिस्टम काम करता है। उसको एक वो इतनी तेजी से काम करता है कि वो ट्रांजैक्शन जो भी उसके ऊपर होनी होती है वो बहुत तेजी से, बिकॉज ऑफ नेट की वजह से वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। इसके ट्री कह लो, नेट कह लो, या कुछ भी कह लो, वो जो जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत ही क्लोजली ट्रांजैक्शन होती है, जिससे बहुत फास्ट हो जाता है इनका नेटवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनका इस जो एक्सचेंज का फायदा है वो जीरो गैस लेयर 1 है। तो लेयर 1 है, इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड होते हैं और जीरो गैस है। जब इसके पास ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हुआ, कोई टोकन आता है और उसको सेल बाय करते हैं मार्केट में, तो बिल्कुल ही जीरो फीस होती है। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं, कभी भी वाइट कॉइन का जो जीरो फीस अगर दोगे, वो आपको इनकी एक्सचेंज वगैरह यूज करनी पड़ेगी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, तो जीरो फीस होगी। अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे वाइट कॉइन लेते हो, बाय करते हो, तो ऑफ कोर्स आपको वहां पे फीस देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो वाइट कॉइन कभी भी लेना हो तो आप डिसेंट्रलाइज्ड वे में लेना। इनका अपने भी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वहां से भी ले सकते हो। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए सजेशन था मेरी तरफ से। तो जीरो फीस है, कभी भी सेल बाय पे हम जैसे लोगों को जो ट्रेडिंग करते हैं कभी भी फीस नहीं देनी पड़ेगी उसकी, कंप्लीटली फ्री। ये जो मैंने अभी बोला इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, लाइटनिंग फास्ट, ये भी मैंने बता दिया। क्रॉस चेन है, इनका अपना एक ब्रिज है, वाइट ब्रिज करके होगा, यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो वाइट ब्रिज ये रहा। तो वाइट ब्रिज, एवरी ब्लॉकचेन इज इन ए मल्टी चेन फ्यूचर। ऊपर सारे के सारे मल्टी चेन जो है इकोसिस्टम फ्यूचर में आने वाले हैं, या अभी भी हो तो आप देख सकते हो। ये लोग क्लेम करते हैं कि पोल्का डॉट की तरह ही इंटरऑपरेबिलिटी है। बाकी लोगों को समझ में नहीं आई और ना ही लोगों ने देखा, तो इसलिए इसकी हाइप नहीं हुई। ठीक है, इसके ट्यूटोरियल और टेक्स्ट जो वाइट ब्रिज का आप करना चाहो तो यहां से कर सकते हो, टेक्स्ट ब्रिज और ट्यूटोरियल वगैरह। और इसके अलावा इको फ्रेंडली है। देखो, इतना क्रिटिकल इकोसिस्टम है नहीं कि डेवलपर या हम लोगों को समझ में ना आए। जो इको फ्रेंडली है, इजीली हम इस पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जो मतलब इसमें किसी भी तरह के कोई भी काम करने में डिफिकल्टी नहीं आने वाली। कंसेंसस एल्गोरिथम इस तरह का है इसका। ईवीएम कंपैटिबल, तो दोस्तों इथेरियम वर्चुअल मशीन के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्ड होते हैं वो ईवीएम कंपैटिबल होने की वजह से होते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस पे जो भी बिल्ड होगा उसकी ऑफ कोर्स फीस भी देनी पड़ेगी आपको। एनीवे, तो ट्रेड ऑन वाइटेक्स, तो इनका एक वाइटेक्स करके इनका एक डेक्स भी है, हाई परफॉर्मेंस और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इसमें ऑर्डर बुक भी है। तो दोस्तों इसके अंदर जो आप अगर इसका टोकन आपने बाय करना है तो एकदम बाय ना करके स्टेक करके इसका टोकन आप अर्न कर सकते हो। लेकिन जो इनका एक और यूज के सामने आता है, जब आप स्टेक करते हो वाइट को, तो वाइटेक्स एक्सचेंज का ये टोकन आपको मिलता है जिसका नाम है वाइटेक्स। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा यूज केस है। और दूसरा क्या है, बहुत कम एक्सचेंजेस होती है जो इनके ओनर अपनी वेबसाइट के ऊपर, मतलब जैसे वाइट ब्लॉकचेन है, उन्होंने इसको ऑन करते हैं, ये अपनी इसके ऊपर मेंशन कर रखा है। बहुत ही कम प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं।
तो न्यूज़ वगैरह देखनी हो तो यहाँ से आप देख सकते हो। और इसका जो रोड मैप है यहाँ तक, तो इसका जो रोड मैप है यहाँ तक एवरी क्वार्टर Q3 से ये छोटा सा रोड मैप बचा हुआ है, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ आपको। फर्स्ट नेटवर्क अपग्रेडेड ऑफ 2023, जो 23 में Q1 में जो आने वाली Q1 है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से पहले पहले इन्होंने बोला है कि मतलब कि अपग्रेड करेंगे अपने नेटवर्क को। वाइट वेब वॉलेट आएगा और पासपोर्ट आएगा। वाइट पासपोर्ट में फीचर क्या होते हैं देखेंगे। वाइट ब्रिज कंटिन्यूसली इंप्रूव ऑफ टूलिंग एक्सपेंशन ऑफ स्कोप, तो टूल वगैरह ये अपग्रेड करेंगे और डेवलपर एनवायरनमेंट की किट को भी अपडेट करेंगे, डेवलपर इस पे और ज्यादा बिल्ड कर सके। बिकॉज आई थिंक इसमें 20 से 25 के आसपास ही प्रोजेक्ट अभी तक बिल्ड हुए हैं, और थोड़े हो रहे होंगे, थोड़े हैं, तो मतलब ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं है। 3 साल हो गए हैं इसको, और प्रोजेक्ट इस पे ज़्यादा है नहीं, बिकॉज अटेंशन नहीं मिली। इकोसिस्टम तो बहुत अच्छा है। और जो मेन चीज़ एक और है, जो भी डेवलपर या कोई भी इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है इनकी ब्लॉकचेन के साथ, तो उसको सर्टेन अमाउंट के अंदर कुछ ना कुछ टोकन को स्टेक करने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो इसकी जो ब्लॉकचेन को यूज कर सकता है। और एक चीज है कि ये जो जीरो गैस लेयर है, लेयर 1 है, इसमें जो वैलिडेटर्स होते हैं, जैसे कोई आप ट्रांजैक्शन करते हो, आप तो फीस देते नहीं हो, तो इसकी फीस कहाँ से आती है? वैलिडेटर की इनकम कैसे होगी? जब वो उसकी इनकम ही नहीं होगी तो वो कैसे वैलिडेटर काम करेगा? और जब उसको फायदा नहीं होगा, जब आप ही फीस नहीं दोगे, यूजर ही फीस नहीं देगा, तो उसको तो मिलेगी नहीं। तो उसके लिए क्या है कि इसका जो इन्फ्लेशन इन्होंने कर दिया है, कहीं ना कहीं से तो जनरेट होनी है। तो इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा माइंड लगा के यूजर का तो फायदा कर दिया, हमें तो फीस नहीं देनी, लेकिन उसकी फीस के लिए इन्होंने इन्फ्लेशन इकोसिस्टम इसमें बनाया है 31 मिलियन टोकन। तो 31 मिलियन जो आज के हिसाब से है, जैसे 3% है टोटल सप्लाई का, तो अगर ये जो टोटल सप्लाई जो 1 मिलियन से ऊपर है, इसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 21 मिलियन प्लस जो टोकन है, मतलब 32 मिलियन से काफी कम, 31 मिलियन प्लस करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो इतने टोकन ये मार्केट में नहीं, सॉरी, उनके रिवार्ड्स के लिए यूज होंगे। ठीक है, उनके रिवार्ड्स मतलब वैलिडेटर जो अर्न करेगा उसमें से अपनी जो फीस वगैरह अर्न कर लेगा, और दूसरा जो वोटर्स वगैरह हैं उनको भी यहीं से ही मिल जाएगा। और अल्टीमेटली ये घूम के मार्केट में ही आने होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये टोकन है, वैलिडेटर अपने पास जिंदगी भर के लिए तो संभालेगा नहीं, कभी ना कभी तो बेचेगा, मार्केट में आएंगे। तो जो भी ये टोकन जो इन्फ्लेशन होने के बाद उसको मार्केट में ही आना है, तो इसकी सप्लाई थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, ज्यादा नहीं होते 31 मिलियन, बट इन्फ्लेशन होगा, यूज केस है, उसका भी एक यूज केस के अंडर इन्फ्लेश हो रहे हैं, तो वो ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो मार्केट में टोकन इशू हुए थे 15 जून को 2018 में हुए थे, जो सप्लाई थी उस टाइम उसकी 1 बिलियन के आसपास थी। 1 बिलियन के बाद इनका जो इन्फ्लेशन, मैंने जैसे बताया कि 3% इन्फ्लेशन है, तो 1 बिलियन के बाद इनका जो मार्केट में आया, तो आज तक इनके जो 55 मिलियन के आसपास टोकन जो आए हैं मार्केट में अभी तक। और अगर देखा जाए प्राइवेट सेल जो थी, वो प्राइवेट सेल में 40% टोकन जो प्राइवेट सेल में बटे थे, और 5% थे जो एयर ड्रॉप में बटे थे, और मार्केटिंग के लिए इन्होंने 10% रखे थे, इकोसिस्टम फंड के लिए इन्होंने 25% रखे थे, टीम ने जो लॉक किए हुए थे वो किए थे 20%। और इसके अलावा देखते हैं इसका जो यूज केस वगैरह, तो हमने स्टेक एज माइनिंग ये सब कुछ हमने देख ही लिया है। जो हाउ टू गेट वाइट कॉइन, तो दोस्तों 3 साल तो इसको ऑलरेडी हो चुके हैं, और वाइट कॉइन को कैसे लेना है आपके सामने एक्सचेंजेस है। बाइनांस यूएस के ऊपर भी लिस्ट है, बाइटेक्स, बिट्रेक्स, कॉइनेक्स, वजीरेक्स, बिट्रू, यूनिस्वैप पे लेने पे जो इथेरियम की फीस देनी पड़ेगी, तो बेटर है कि इनकी ही एक्सचेंज से बाय करें। तो सुशी स्वैप, 1 इंच एक्सचेंज, पैनकेक स्वैप, तो पैनकेक स्वैप पे ये लिस्टेड है, इसका मतलब इनका बाइनांस चेन के ऊपर भी अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाइनांस जो स्वैप के ऊपर अवेलेबल है तो वहां से भी आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है,
मैं आपसे ये दोबारा कहूंगा कि जब भी जिसको भी ये टोकन बाय करना हो तो वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से बाय करे और इथेरियम पे ना खरीद के इनकी ही जो वाइटेक्स एक्सचेंज है वहां से बाय करे, बिकॉज फीस का चक्कर पड़ जाएगा फिर। ठीक है, फीस वहां पे देनी पड़ेगी, वहां बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी एनीवे। तो इसके अलावा इसमें वोटिंग वगैरह का जो है, वोटिंग का जो भी रिवार्ड देते हैं, कभी भी देते हैं तो वोटर्स को भी रिवार्ड मिलता है, वो जो इन्फ्लेशन होते हैं जैसे मैंने बताया था। पार्टनर जो है एंकर, BTC.com, हार्मनी, हेस्टिंग, ओकेक्स, ब्लॉकचेन, चेन लिंक, हैशक्वार्क, F2 पूल और इन्फस्टोन्स। तो ये कंपनी अच्छी खासी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं। तो इसके अलावा दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दिया। अब इसका जो प्राइस वगैरह देख लेते हैं। 19 मिलियन इसका मार्केट कैप है और सर्कुलेशन जो है 939 मिलियन है। तो दोस्तों टोटल जो सप्लाई है वो 1.05 बिलियन है और जब ये मार्केट में आए थे 1 बिलियन टोकन आए थे, लेकिन अब 55 मिलियन मिंटेड हो चुके हैं, जो इसकी वजह से ये थोड़ी सी फालतू सप्लाई दिखा रहे हैं। मैक्सिमम सप्लाई कुछ नहीं है, इन्फ्लेशन है 3% और 3% हर साल होता रहेगा। और नेक्स्ट जो अनलॉकिंग होगी अगर आज से 1 साल देखते तो 31 मिलियन है। और इसका जो ऑल टाइम हाई देख लेते हैं दोस्तों, 262% लो से ऊपर है, क्योंकि इसका जो सबसे जो ऑल टाइम लो था जो 0.005 था, ऑल टाइम हाई इसका 34 सेंट के आसपास है और ओवर 1 ईयर हो चुका है। और अगर इसका जो ऑल टाइम हाई अगर देखते हैं तो नेक्स्ट कितना जा सकता है दोस्तों। पुराना जो मार्केट कैप है इसका 200 मिलियन के आसपास गया है, तो हम कंसीडर करते हैं कि 200 से 300 या 400 डबल भी मार्केट कैप अगर करते हैं तो 20x यहां से जा सकता है इजीली। हाँ, कुछ अच्छा इसका यूज केस आ गया, अटेंशन मार्केट की इन्होंने ले ली, तो ये 50 to 100x भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जो थोड़े बहुत इसके टोकन मिंटेड हो रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, एक बड़ा यूज केस कोई मार्केट में अटेंशन इसकी है नहीं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मैंने जो लास्ट वाली मार्केट कैप इसकी जो 1 साल पहले जो मार्केट कैप थी 200 मिलियन के आसपास थी, तो 200 मिलियन के आसपास कंसीडर करते हैं तो ये 10x जाता है। हम 200 से भी ज्यादा अगर 400 मिलियन की भी करते हैं, इनका कोई यूज केस आ जाता है 400 मिलियन की आ जाती है, तो ये 20x जा सकता है इजीली। बट 20x जाने के लिए इसको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, और जब इसकी मेहनत अच्छी होगी तो ये फिर अच्छा परफॉर्म करेगा। आपको बताऊं कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वेलास का जो मैंने बताया था उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस, उसके जो ऊपर जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो उसके ऊपर जो भी टोकन बिल्ड हो रहे हैं वेलास के ऊपर, वैसा ही बिल्ड तो हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ ग्रो नहीं हो रहा, मतलब उसके पास लोग इतने हैं नहीं, उनके जो प्रोजेक्ट है इतने ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो वाइट का भी ऐसे ही है कि इसके प्रोजेक्ट इतने ग्रो नहीं कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ इसका अच्छा लगा, जैसे वाइटेक्स एक्सचेंज, 1-2 यूज केस मुझे सही लगे, बढ़िया लगे, और जिसकी वजह से ये 20x तो आराम से जा सकता है। लेकिन अगर ये इसने कुछ अच्छा अटेंशन क्रिएट करी, लोगों को अट्रैक्ट किया, या इसका कोई बहुत बड़ा इकोसिस्टम सामने आता है डेवलपर के लिए, जैसा इनका Q3 में जो अकॉर्डिंग टू रोड मैप है Q3 के लिए इन्होंने बोला है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कुछ डेवलपर के लिए बहुत अच्छा किया। और इसके जो टोकन जो लाइमलाइट पे भी आ गए, इसके ऊपर एक टोकन बना हुआ, नाम मैं भूल गया हूं, लेकिन शिट कॉइन भी बने हुए हैं, तो वो भी कहते हैं कि भाई हमारे जो टोकन को ट्रेड करोगे तो कोई फीस वगैरह नहीं लगेगी। अच्छा है एक्सचेंज, फीस वगैरह ही नहीं लगेगी तो उससे अच्छी क्या बात है। कुछ लोग तो फीस देते देते ही बर्बाद हो जाते हैं, बट इसके टोकन को बाय करने के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, इसके ऊपर जो बिल्ड हो रहे हैं उनको फीस नहीं देनी पड़ेगी, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन जो है अटेंशन वाली बात है, फेमस तो ठीक ठाक है, 2019 का प्रोजेक्ट है और ट्रांजैक्शन थोड़ी सी कम हो रही है, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ट्रांजैक्शंस या न्यूज वगैरह आती है तो उसको देखिएगा। अगर बाय करना है तो 2000-3000x तो भूल जाइए, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हाँ 50x तक ये इजीली ग्रो कर सकता है यहां से।
ठीक है, अगर आपने इसकी खुद की ब्लॉकचेन है, ये सबसे अच्छी बात है कि भाई इतनी जल्दी ये भागेंगे नहीं, इनका नाम भी बदनाम नहीं है, मतलब मिडिल में है, या तो ऊपर या नीचे। नीचे तो जाना मुश्किल है बिकॉज मार्केट कैप तो 19 मिलियन ही है। 19 मिलियन एक लेयर 1 के लिए अचीव करना एक ना चुटकी वाली बात है, क्योंकि बियर मार्केट है, 19 मिलियन है यहाँ पे। तो 1 बिलियन भी मार्केट कैप अगर हो जाए तो इसकी 1 बिलियन जो लेयर 1 तो अचीव कर लेते हैं जो ज्यादा जिनका होता है। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि 2020 में इनका जो इनका 1 साल पहले जो जैसे बुल रन आया था जिस टाइम, तो इन्होंने 200 मिलियन ही करी, तो उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। 200 मिलियन से ज्यादा इन्होंने करनी चाहिए थी, लेकिन अगर 1 बिलियन करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा बिकॉज यूज ही नहीं हो रही है जब ये ब्लॉकचेन, तो 1 बिलियन कैसे करेंगे। तो दोस्तों 19 मिलियन करते हैं, जो 1 बिलियन भी आता है इसके ऊपर, 1 बिलियन मार्केट कैप भी आता है, तो अभी के हिसाब से तो भी ये 50x ही होता है। तो मैं 1 बिलियन ही मान के चल रहा हूं, तो इसका जो 50x ही हो सकता है, और वो भी उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इफ यू वांट यू कैन बाय एंड यू कैन स्टेक इट, और अगर स्टेक करते हो तो वाईटेक्स एक्सचेंज का भी सप्लाई वगैरह देख लेना, अगर वो मिलता है टोकन तो वो भी देख लेना, आपकी अपनी मर्जी है, रिसर्च करके ही लेना इसको। बाकी ठीक ठाक है ना, बेकार ना अच्छा, बर्निंग नहीं है, तो वो इसके जो टोकन भी कम ही आ रहे हैं मार्केट में, और वो भी एक यूज केस के अंडर आ रहे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बट बाय करने का जब बात वाली बात है तो अपनी रिसर्च जरूर कर लेना। इतने ज्यादा एक्स तो नहीं आएंगे, बट इसके अंदर क्या पता इन्होंने कुछ ऐसा इकोसिस्टम ऐड ऑन कर दिया, जैसे बर्निंग का, जैसे कुछ भी है, कुछ भी चीजें लेके आते हैं। जब ब्लॉकचेन्स वगैरह काम मार्केट में आती है, अच्छी होती है, अटेंशन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इनके जो अनाउंसमेंट को आप फॉलो करना, जैसे ही कुछ अच्छी न्यूज आती है तो बाय करो, पहले बाय करो, बाद में पहले बाय करने से ये होता है कि आपको टेंशन नहीं होती कि अनाउंसमेंट का वेट करो। जब भी हाइप आए, एक बार वो टोकन उठता है तो अपना प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हो। छोटा मोटा बाय करने में कोई हर्ज नहीं है, बट अपनी रिसर्च जरूर कर लेना। मैं बाय की बिल्कुल सलाह नहीं देता, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।